सभी बहनों को स्वागत है मेरे वीडियो में। एक राजा और एक रानी थे। राजा रानी बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा कुछ दिनों के बाद बोले, हमें परदेश जाते हैं, कुछ धन कमाते हैं, घर में बैठने से क्या होगा। रानी बोली, चलो ठीक है। राजा चले जाते हैं। इधर रानी अकेली घर पे रहती है, सभी के साथ रहती है, परिवार बड़ा है, बड़े आनंद पूर्वक से रहती थी। राजा परदेश में आराम से अपना ड्यूटी करने लगे। इधर रानी काफ़ी दिन हो गया, राजा वापस नहीं आए। रानी उदास रहने लगी, उनकी बहुत याद करती थी। ना उनका कोई लेटर आता था, ना उनकी कोई बात हो पाती थी, बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उनकी राह देखते देखते वो जंगल में काफ़ी दूर चली जाती है। फिर उधर उसे एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति बोलता है, काहे बन में अकेली खड़ी हो गुजरिया। तो रानी बोलती है कि हम अपने पति की राह देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, हमारे पति परदेश गए हैं। इस व्यक्ति बोलता है, हमारे साथ चलो, हम आपके ससुर के 2 हर खेती है। औरत बोलती है, हमारे ससुर के 9 हर खेती, तुम जैसे पड़े हरवा। हरवा का मतलब तुम्हारे जैसे काम करने वाले हमारे ससुर के हैं। इतना कारोबार है हमारे ससुर के पास, तुम्हारे साथ कैसे चलें। हमारे पति केरी अखियाँ हैं जैसे आम केरी फकिया, भगवान चढ़ी है के माचे दतवा तो उनके अनार के दाना, कैसे के चलूं संवरिया तुम्हारे साथ। इतना कहकर औरत आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते वो अब उसका देवर मिलता है छोटा। तो वो बोलता है, भाभी कहाँ वन में अकेली कहाँ जा रही हो। बोली, भैया हम आपके भैया की राह देखते देखते यहाँ आ गए हैं और हमको आप वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ आपके भैया हों। बोले, भाभी वो आपको कहाँ वहाँ रखेंगे, वो खुद ही इतना परेशान हैं और आपको कहाँ रख पाएंगे। बोली, नहीं भैया, उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, अब हमको उनसे मिलना है। बोले, अच्छा चलो। थोड़ी दूर ले जाता है देवर। फिर बोलता है, ठीक है आप यहीं पे रुको, हम भैया से बात कर लें, यही शहर में भैया रहते हैं। बोले, ठीक। ओ भाभी उनकी वहीं पे बैठ जाती हैं और देवर जाता है, भैया से बोलता है, भैया एक नौकर रख लीजिए, आपको बहुत काम पड़ते हैं। भैया बोले, अगर नौकर रखूँगा तो जो तनख्वाह मिलती है सारी उसी को दे दूँगा, कितना मिलता कितना है, मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो देवर बोलता है, नहीं भैया, वो जो है नौकरानी है, बहुत कम पैसा लेगी, बहुत गरीब है, वो आपका सारा काम निपटा देगी। बोले, ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो ले आइए। फिर वो अपने भाभी को वहाँ पहुँचा देता है। भाभी सारा काम करती है, झाड़ू लगाती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, पूरा काम करती है और सर ढक के रखती है। राजा अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते हैं। काफ़ी दिन रहते रहते रानी अवधान सहित हो जाती हैं। अवधान सहित का मतलब उनके पेट में बच्चा हो जाता है। फिर रानी कहती हैं, देव न साहब हमारी मजूरिया, हम हूँ जाइबे अपने घर। अपने पति से बोलती है, साहब मेरी मजदूरी दे दो, हम अपने घर को जाएंगे। तो वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो बोलती है, रुपया पैसा सब खर्च हो जाएगा,
अपनी कोई पहचान मुझे दो। फिर साहब तो अपनी पगड़ी दे देते हैं, उसके पति अपनी पगड़ी दे देते हैं। वो अपनी उनकी पगड़ी लेकर घर वापस आ जाती है। काफ़ी दिन हो गए, इधर राजा के बेटा हो जाता है। सभी लोग दुखी रहते हैं कि ये बेटा कहाँ से आया और कैसे हुआ, कोई को उसका राज नहीं पता। फिर उसके पति को बुलाते हैं, राजा आते हैं, अपने म्यान से तलवार निकालते हैं कि हम इसको सर उड़ा देंगे। रानी कहती हैं, एक प्रश्न है हमारा, सुन लीजिए, इसके बाद मुझे मार देना। फिर राजा कहते हैं, जल्दी बोलो। पत्नी बोलती है, ठीक है। प्रश्न कहती है, इतने दिन आपकी मजूरी किया तो क्या आपने मुझे पगड़ी दिया था? ये पगड़ी लाके उनके चरणों में रख देती है अपने पति के। पति दंग रह जाता है, बोला कुछ बोल ही नहीं पाता, बहुत परेशान हो जाता है। कहानी समझ। ये हमारा वीडियो, पहले बुजुर्गों लोग ऐसा गाना गाते थे, ऐसा वीडियो बनाते थे। अब के लोग ये सब भाषा ही नहीं जानते कि क्या है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों को। धन्यवाद।